मैं यहाँ पर मेन ट्रैक में एक 5 सेकंड का क्लिप ले लिया है। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये वाले शेप के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये शेप यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब इसे प्ले करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो प्ले करने पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाते हैं। अब इसे फिर से प्ले करके देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। हम लेयर्स में की फ्रेम लगवा दिया, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं किया। चलिए सबसे पहले पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। जब आप लेयर्स में एक की फ्रेम लगवाते हैं, उस की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट का साइज़, शेप, पोजीशन, रोटेशन सारी प्रॉपर्टीज़ सेव हो जाती हैं। यहाँ पे मैं इस स्क्वायर शेप को ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर शेप ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप फोटो, वीडियो कुछ भी ऐड करके उसके ऊपर की फ्रेम लगवा सकते हैं। अब इस पहले वाले की फ्रेम पर इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ सेव हो गई हैं। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि स्क्वायर शेप की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है, तो इस की फ्रेम पर वो पोजीशन सेव हो गई है। अब ये दूसरी वाली की फ्रेम पर इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो चुकी है और ये वाली पोजीशन अपने आप इस वाले की फ्रेम पर सेव हो गई है। जैसे ही हम पोजीशन को चेंज करते हैं, वो अपने आप की फ्रेम पर सेव हो जाती है। अब देखो, पहले वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर में है, दूसरे वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को राइट की तरफ ले लिया गया है। जब वीडियो प्ले होगा, पहले वाले की फ्रेम की पोजीशन से दूसरे वाले की फ्रेम की पोजीशन तक ऑब्जेक्ट मूव करेगा। चलिए अब इसे प्ले करके देखते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये पहले वाले की फ्रेम से दूसरे वाले की फ्रेम तक ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मतलब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अब हम इस पहले वाले की फ्रेम पर भी इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं और ये पोजीशन पहले वाले की फ्रेम पर सेव हो चुकी है। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आपने देखा, पहले वाले की फ्रेम पर जो पोजीशन हमने सेट की थी, उस पोजीशन से दूसरे वाले की फ्रेम की पोजीशन तक ऑब्जेक्ट मूव हुआ। अब इन दोनों की फ्रेम को रिमूव कर देते हैं। जैसे हमने की फ्रेम लगवाकर पोजीशन को चेंज किया था, वैसे ही की फ्रेम लगवाकर साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कोई भी की फ्रेम नहीं है। अब एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब ये पहले वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज सेव हो चुकी हैं। अब एक और की फ्रेम लगवाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर 2 की फ्रेम लग चुके हैं। अब दूसरे वाले की फ्रेम पर चलते हैं और इस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर देते हैं। अब दूसरे वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट का साइज सेव हो चुका है। अब पहले वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और दूसरे वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। जब वीडियो प्ले होगा, पहले वाले की फ्रेम से दूसरे वाले की फ्रेम तक साइज धीरे धीरे बड़ा होगा। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये कुछ इस तरह से बड़ा हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 की फ्रेम लगे हुए हैं। अब एक और की फ्रेम लगवाते हैं। अब यहाँ पर इसका साइज छोटा कर देते हैं। अब देखो, दूसरे वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और तीसरे वाले की फ्रेम पर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। जब वीडियो प्ले होगा, दूसरे वाले की फ्रेम से तीसरे वाले की फ्रेम तक साइज छोटा होगा, मतलब पहले से दूसरे वाले तक साइज बड़ा होगा और दूसरे से तीसरे वाले तक साइज छोटा होगा। चलिए प्ले करके देखते हैं। अब हम आगे चलकर एक और की फ्रेम लगवाते हैं और इसी की फ्रेम पर साइज बड़ा कर देते हैं। अब चलिए प्ले करके देखते हैं। इस तरह से आप जितना चाहें उतने की फ्रेम लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी की फ्रेम नहीं है। अब हम की फ्रेम लगवाकर रोटेशन को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर दूसरा की फ्रेम लगवाते हैं और यहाँ पर इसे रोटेट कर देते हैं। अब पीछे चलते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से की फ्रेम लगवाकर रोटेशन को चेंज किया जा सकता है। अब हम की फ्रेम लगवाकर तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ चेंज करने की कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पे एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं। अब इसी की फ्रेम पर पोजीशन को चेंज करते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पोजीशन चेंज हो रहा है। अब इसी की फ्रेम पे साइज को चेंज करते हैं। अब प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन और साइज दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। अब इसी की फ्रेम पे रोटेशन को चेंज करते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन, साइज और रोटेशन तीनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी की फ्रेम नहीं है, मैंने सारे की फ्रेम हटा दिए हैं। जब आप की फ्रेम लगवा रहे होते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी की फ्रेम नहीं लगा हुआ है। अब मैं इसका साइज चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपने आप कोई भी की फ्रेम नहीं लग रहा। अगर यहाँ पर पहले से एक की फ्रेम होता तो कुछ भी चेंज करने से अपने आप एक की फ्रेम लग जाता। तो पहले यहाँ पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका साइज चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर अपने आप एक की फ्रेम लग गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक और की फ्रेम अपने आप लग गया। अब इसी की फ्रेम पर रोटेशन को भी चेंज कर देते हैं। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसे स्ट्रेच कर देते हैं। यहाँ पर अपने आप एक की फ्रेम लग गया। इस तरह से आप इमेज को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये स्ट्रेच को घटा देते हैं। तो इस तरह से की फ्रेम लगवाया जा सकता है। अब इसे प्ले करते हैं। अब यहाँ पर बॉर्डर पर भी की फ्रेम लगाया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर नीचे बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर की फ्रेम लगाने का बटन देख सकते हैं। सबसे पहले ये रेड कलर पे क्लिक करते हैं। अब बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब की फ्रेम लगवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर की फ्रेम लग चुका है। इस की फ्रेम में कलर और विड्थ दोनों प्रॉपर्टीज सेव हो चुकी हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक करते हैं और विड्थ को भी बढ़ा देते हैं। अब इसे प्ले करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर और विड्थ दोनों चेंज हो रहे हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं। इस बार कलर बदलकर येलो कर देते हैं। विड्थ में कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब देखिए दूसरे की फ्रेम से तीसरे की फ्रेम तक सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। अब इसे प्ले करते हैं। अब ओपेसिटी पर भी की फ्रेम लगाया जा सकता है। यहाँ पर की फ्रेम वाला बटन दिया गया है। यहाँ पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं और ओपेसिटी को घटा देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दो की फ्रेम के बीच ओपेसिटी घट रही है। अब यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं। यहाँ पर ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से आप ओपेसिटी पर भी की फ्रेम लगवा सकते हैं। मास्क पर भी की फ्रेम लगवाया जा सकता है। वो चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर ले लिया है। आप फोटो या वीडियो लेयर पर भी मास्क अप्लाई करके उस पर की फ्रेम लगवा सकते हैं। चलिए अब इस टेक्स्ट लेयर पर मास्क के ऊपर की फ्रेम लगवा कर देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर मास्क बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर की फ्रेम का बटन दिया गया है। मैं यहाँ पर रेडियल मास्क पर क्लिक कर रहा हूँ। आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब इसी की फ्रेम पर मास्क की पोजीशन को शुरुआत में ले लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाकर इसकी पोजीशन को राइट की तरफ ले लेते हैं। अब इसे प्ले करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से मास्क पर भी की फ्रेम लगाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगवाकर मास्क की पोजीशन चेंज की है। अब मास्क का साइज चेंज करके देखते हैं। उसके लिए इस वाले की फ्रेम को हटा देते हैं। अब इस पहले वाले की फ्रेम पर इसकी पोजीशन को चेंज करके सेंटर में ले जाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दूसरा की फ्रेम लगवाते हैं और इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। अब इसे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप मास्क पर की फ्रेम लगवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वीडियो पर मास्क लगवाकर की फ्रेम लगाया हुआ है। मैं इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप भी वीडियो या इमेज पर मास्क लगवाकर की फ्रेम लगवा सकते हैं। चलिए कर्व्स को डिटेल में समझते हैं। वीडियो एडिटिंग में एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम तक ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेगा वह हम कर्व को यूज करके डिसाइड करते हैं। अब ये सारे एग्जांपल देखो। ये सारे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और एक ही टाइम पे स्टॉप भी हो रहा है, लेकिन वो सारे अलग अलग तरह से मूव हो रहे हैं। तो कर्व फीचर को यूज करके इस तरह का मूवमेंट बनाया जा सकता है। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 सर्कल पहले से ऐड किए हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं इन तीनों सर्कल पर मैंने की फ्रेम लगवाए हैं, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। इन तीनों सर्कल में जो की फ्रेम लगाए गए हैं उन पर कोई भी कर्व अप्लाई नहीं किया गया। पहले से बाय डिफॉल्ट लीनियर कर्व अप्लाई किया हुआ रहता है। अब यहाँ पर लेयर्स में देखिए कर्व बटन हमेशा 2 की फ्रेम के बीच में शो होता है। ये जो बीच वाली लेयर है इसमें ये पहला की फ्रेम है और ये दूसरा की फ्रेम है। कर्व बटन 2 की फ्रेम के बीच में ही शो होता है, ये आपको याद रखना है। अब कर्व पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से ये लाइन वाला कर्व सिलेक्ट किया हुआ रहता है। यहाँ पर बहुत सारे कर्व्स दिए गए हैं। यहाँ पर इस वाले कर्व के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इस दूसरे वाले मतलब बीच वाले सर्कल को देखिए, ये कुछ अलग तरह से मूव हो रहा है। तो कर्व फीचर को अप्लाई करके इस तरह का मूवमेंट बनाया जा सकता है। अब इस तीसरे वाले सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। अब इस पर कर्व को अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग कर्व्स को अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से मूव होता है। अब यहाँ पर एक सर्कल है, इस पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाकर इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और की फ्रेम लगवाकर पोजीशन को नीचे की तरफ ले जाते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। अब यहाँ पे पहले वाले और दूसरे वाले की फ्रेम के बीच एक कर्व लगवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। अब दूसरे वाले और तीसरे वाले की फ्रेम के बीच एक अलग कर्व लगवाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे प्ले करके देखते हैं। अब एक चौथा की फ्रेम लगवाते हैं और सर्कल की पोजीशन को चेंज करते हैं। अब तीसरे और चौथे की फ्रेम के बीच एक और कर्व अप्लाई करते हैं। अब इसे प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पर 2 की फ्रेम लगाकर साइज को चेंज किया हुआ है, जैसे कि आप देखकर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कर्व लगवाकर देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगवाकर रोटेशन को चेंज किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कर्व अप्लाई करके देखते हैं।
अब यहाँ पर एक की फ्रेम लगवाते हैं और आगे एक और की फ्रेम लगवाकर स्ट्रेचिंग को चेंज करते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेचिंग चेंज हो रही है। अब यहाँ पर कर्व अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पर बॉर्डर पर की फ्रेम लगवाया हुआ है, इस पर कर्व अप्लाई करके देखते हैं।